तो आज की जो वाणी है उसमें दो चीजें हैं। एक तो बाबा ने बताया कि नई दुनिया में जब ट्रांसफर होंगे तो क्या होगा, तो उस समय वो ट्रांजिशन जो फेज होगा वो कैसा होगा। बाबा एक दो दिन से उसी के बारे में बात कर रहे हैं। और दूसरा कि हमारा सबका जो माशूक है वो एक शिव बाबा है। बाबा कह रहे हैं 8 तारीख की वाणी है ये, प्रातः मुरली ओम शांति। बाप दादा बता, मीठे बच्चे तुम रूहानी आशिक हो एक माशूक परमात्मा के। तो हम तो बहुत समय से भगवान को, जैसे ही द्वापर शुरू हुआ तो भगवान को याद करते करते आए। जब वो नहीं मिला तो हमने फिर दर दर दूसरी आत्माओं का साथ देखा और करते करते इतना हो गए कि अब वहां से उठाना मुश्किल पड़ता है। तो एक माशूक परमात्मा के, तुम्हें एक को ही दिल से याद करना है। दिल की प्रीत एक बाप से रखनी है, और किसी से रखेंगे तो दिल टूटेगा, खराब भी होगा, सब कुछ होगा। प्रश्न है, महावीर बच्चों की स्थिति और पुरुषार्थ क्या होगा, उसकी निशानी सुना। वह योग से आत्मा को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते रहे। तो वो जितना ज्यादा होगा वो पुरुषार्थ करते रहेंगे, उन्हें बाकी कोई भी बात की परवाह नहीं होगी। है ना, जो पुरुषार्थ से रिलेटेड है सिर्फ उसी के ऊपर फोकस है। बाकी लोग इधर उधर क्या कह रहे हैं, कैसे कह रहे हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। उनकी बुद्धि में रहेगा कि अब पुरानी दुनिया से नई दुनिया में ट्रांसफर होगा। कि भाई जब हम यहाँ से जा ही रहे हैं तो फिर क्या यहाँ पे हम सोचें और क्या यहाँ का करें। वह विनाश से डरेंगे नहीं, क्योंकि जब नई दुनिया के लिए कमाई कर ली तो पता है कि वहां पे जाकर हमें अच्छा पद मिलेगा, वो यहाँ से भी अच्छी दुनिया है। क्योंकि व्यक्ति जब कोई घर तोड़ता है उसको पता है कि मेरा नया घर इससे भी ज्यादा बने, तो खुशी खुशी गिरा देता है। और अगर ये इसी तरह के बजाय अगर दूसरे को ये पता ही ना हो कि मेरा दूसरा घर भी है, तो आपको पता है उसमें कितना दुख होता है। तो इसीलिए जो है वो आत्मा डरेगी नहीं। उनके दिल के अंदर रूहानी प्यार की आग रहेगी। है ना, एक शिव बाबा से जैसे एक कसक जो होती है वो रहेगी। वह पुरुषार्थ करते करते रुद्रमाला का दाना बन जाएंगे। करते 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 जैसे शिव बाबा के पास पहुंच जाएंगे, उसका दाना बन जाएंगे। गीत है ना, वह हमसे जुदा होंगे ना उल्फत दिल से निकलेगी। तो सारा ये प्रेम, सेक्रीफाइस उसी के ऊपर पूरी की पूरी मुरली है। ओम शांति। आज ये सेकंड पैराग्राफ से स्टार्ट करें। तो अब तुम बच्चे जानते हो, आत्माओं का माशूक है परमात्मा, उनसे प्रीत लगानी है। और किसी से प्रीत होगी तो रोना पड़ेगा। तो इसलिए सिर्फ हम एक बाबा से ही अपनी सारी की सारी प्रीत लगा के रखें। ये तो जानते हैं आपदाएं बहुत आएंगी, भिन्न भिन्न प्रकार के विघ्न भी पड़ेंगे, बहुत आते हैं। विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं। एक्चुअली में हर एक आदमी को लगता है कि उसके विघ्न बहुत ज्यादा है। जब वो दूसरे के सुनता है तब लगता है अरे ये तो मेरे तो कुछ भी नहीं है। तो इसलिए विघ्न तो हर एक को पड़ते हैं। ये कोई नई बात नहीं है, क्योंकि नई दुनिया की स्थापना के लिए बाबा बिल्कुल नई बातें सुना रहा है। तो बाबा बिल्कुल एकदम जो नई दुनिया की जो नई सिविलाइजेशन में कैसे होगा, क्या होगा, वहाँ के रूल्स रेगुलेशंस बिल्कुल अलग होंगे। जैसे हम कहीं नए देश में जाने की प्लान करते हैं तो हम भाई पूछते हैं वहाँ पे मौसम क्या रहता है, कपड़े क्या पहनने हैं, कैसे लोग बातचीत करते हैं, किस भाषा का क्या मतलब है। तो उसी तरीके से बाबा सुना रहे हैं। लिखा हुआ भी है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, परंतु स्थापना और विनाश की बात को कोई समझते नहीं है। तो स्थापना किसकी? अब भगवान आकर जब ये बोलता है कि भाई ये दुनिया विनाश होने वाली है, मैं बता रहा हूं तुम्हें कि ये विनाश होके ही रहेगा, तो लोग समझते हैं कि भाई ये तो गलत बात करते हैं। ये तो समझने की बात है ना, कि अगर कोई चीज की स्थापना हुई है तो वो धीरे धीरे चीज पुरानी तो होगी। तो ये लोगों को समझ नहीं आता कि ये नेगेटिव बात है कि पॉजिटिव बात है। कहते हैं स्थापना किसकी, कहते हैं राजस्व अश्व में ज्ञान यज्ञ रचा, जरूर यज्ञ रचा स्वराज्य के लिए। नर से नारायण और नारी से लक्ष्मी बनने के लिए राजयोग सिखाते हैं। तो राजयोग क्यों सिखाया, ये उसका पर्पज है। अच्छा, फिर उसकी रिजल्ट कहाँ, क्योंकि जो आपको पता है भगवत गीता जब उसने सुनाई, जैसे इसमें बताते हैं श्री कृष्ण ने सुनाई, उसके बाद रिजल्ट नहीं कुछ निकला। क्योंकि वो पांडव तो कहते हैं गल मरे, वो सारे गए कहाँ, कोई स्वर्ग में कोई नरक में, पहाड़ों पर गल मरे। ये है नई बात, इसलिए मनुष्य मूंझते हैं। तो वो कहते हैं ये आप अलग बात बताते हो, गुरु लोग तो किसको मुक्ति जीवन मुक्ति दे ना सके। ये बस गपोड़े लगाए हैं कि फलाना पार निर्वाण गया अथवा वैकुंठवासी हुआ। कहते भाई वो फला गुरु हुआ, वो तो जाके समा गया, है ना, ज्योति ज्योत समा गया। तो बाबा कह रहे ये सब गपोड़े है, ऐसा कुछ नहीं होता। बाबा ने समझाया है, तिलवाड़ा मंदिर में ऊपर वैकुंठ के चित्र दिखाए हैं, नीचे तपस्या के।
तो नीचे जो है क्या बोला जाए, पढ़ाई कर रहे हैं, धारणा कर रहे हैं, ऊपर उसका फल प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी हर जगह दिखाते हैं भाई, कोई पढ़ाई करता है तो पहले उसको बोलते हैं पढ़ाई करो, वो आगे जाकर वो बन जाओगे। अब तुमको समझ मिली है कि भारत ही वैकुंठ था। कब था ये भी तुम ही जानते हो। पुजारी लोग क्या जाने, मनुष्य ही कौड़ी जैसा, मनुष्य ही हीरे जैसा बनता है। तो मनुष्य ही जब बिल्कुल नीचे गिर गया, आज जैसे कलयुग का मनुष्य है, उसको तो बस जैसे एकदम प्योर सेल्फिश हो गया कि भाई दूसरा मरता है मरे, दो पैसे भी अगर लाश से अगर उठा सकते हो तो उठा लो। और यही मनुष्य फिर जो है शुरुआत में स्वर्ग में है। आगे ये बातें ख्याल में भी नहीं थी। बाप ने बतलाया है कि पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना, क्योंकि हमें पहले ये नहीं पता था कि स्वर्ग भी है। तो ये लगता ही नहीं था ये नर्क है, ये लगता था यही दुनिया है। तो पुरुषार्थ कर ऊंच पद पाना है। अगर अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो नई राजधानी में ऊंच पद पाएंगे। अच्छा पुरुषार्थ करेंगे तो अच्छा पद मिलेगा। तुम्हारे लिए स्वर्ग कोई दूर नहीं है। बाबा कहते हैं, तुम्हारे लिए तो जैसे स्वर्ग बस आया कि आया। जैसे स्कूल में बच्चे पढ़कर पास होते हैं, तो एक क्लास से दूसरे में ट्रांसफर होते हैं। तो आपको पता है, जब बच्चे जब होने वाले होते हैं तो पहले दूसरी क्लास का एक चक्कर मारते रहते हैं। अच्छा यहाँ पे हम बैठेंगे, अच्छा ये हमारी नई क्लास होगी। तो वो डिसाइड करते रहते हैं, ये मेरा यहाँ पे हम बैठेंगे, इसके साथ में वो करेंगे बैठेंगे। तो बाबा ने कहा ट्रांसफर होते हैं। तुम भी ट्रांसफर होते हो पुरानी दुनिया से नई दुनिया। ऐसे ही हम जब भी नई दुनिया में जा रहे हैं तो हम भी डिसाइड करते हैं कि भाई हम ये पद पाएंगे, वो करेंगे। तुम जानते हो हम पुरुषार्थ करते करते जाकर पहले रुद्रमाला का दाना बनेंगे। तो पहले तो शिव बाबा के पास जाएंगे, उनके पास जो है जैसे माला के रूप में या उनके गले का हार बनेंगे। स्कूल में भी पास होते हैं तो फिर नंबरवार जाकर बैठते हैं। यहाँ भी तुम बच्चे जानते हो हम पढ़ते हैं। फिर हम आत्माएं मूल वतन में चले जाएंगे, फिर नई दुनिया में आएंगे। पिछाड़ी में सबको मालूम पड़ेगा, रिजल्ट पिछाड़ी में निकलेगी। तो जो रिजल्ट है, अभी तो जैसे म्यूजिकल चेयर का जो भी तो ये चल रहा है, अभी कोई कितना भी आगे दौड़ना चाहे, कैसे भी करना चाहे जा सकता है। मगर अंत में जब बच गया कि भाई अब आगे कुछ नहीं हो सकता, फिर वो रिजल्ट निकलेगी। जो महावीर होंगे वह कोई भी बात की परवाह नहीं रखेंगे। जानते हैं विनाश तो होना ही है, डरने की बात ही नहीं है, अर्थक्वेक तो होना ही है। तो राजयोग हमें क्या सिखाता है, राजयोग हमें यही सिखाता है कि आपने स्व इच्छा से शरीर कैसे छोड़ना है। तो जब हमने यही सीख लिया कि स्व इच्छा से शरीर कैसे छोड़ना है, तो फिर डरने की बात ही नहीं है, फिर कुछ भी होता रहे। तुमको तो जाना है नई दुनिया में। जैसे स्टूडेंट समझते हैं हम दूसरे क्लास में ट्रांसफर होंगे, अब हमारी आत्मा पढ़ रही है परम पिता परमात्मा से। तुम सृष्टि के आदि मध्य अंत को जान गए। अब हम जो है पूरा सृष्टि का कि ये पूरा गोल कैसे घूमता है, पूरा चक्र हमारी बुद्धि में आ गया। अब हमें बुद्धि में ऐसा कुछ नहीं है जो हम नहीं जानते। तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, पढ़ाई भी फाइनल हो जाएगी, फिर हम पास होकर बाबा के पास पहुंच जाएंगे। ये तो जानते हैं जो कल पहले हुआ है अब वही होगा। पुरुषार्थ तो बच्चों को हर बात में करना ही है। तुम बच्चे योग बल से अपने को पवित्र बना रहे हो। हम धीरे 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 पुरुषार्थ करते करते वहां 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 तक पहुंच रहे हैं। योग से ही आत्मा की खाद निकलती है। हमको पूरा पूरा योगी बनना है, यही हमारा जो है वो संकल्प है कि हम धीरे धीरे करके योगी बने। हम आधा कल्प के आशिक हैं, अभी हमें माशूक मिला है। वह हमको नई दुनिया में जाने के लिए लायक बना रहे हैं। कर्म भी करना है, ये सब कुछ करते हुए याद एक ही बात को करना है। तो जो भी ऐसा नहीं कोई हमें कर्म संन्यास नहीं करना। कई लोग ज्ञान में समझते हैं कि भाई सिर्फ योग ही लगाना है, इससे अच्छा तो हम जाके मधुबन जाके बैठ जाएं दिन रात योग लगाए। तो ये तो बाबा ने कभी भी नहीं बोला। कर्म संन्यास नहीं करना। जो कर्म हमें दिया गया है, जो ड्रामा में हमारा पार्ट है, जो हमने रचा है, जो सृष्टि हमने रची है, उसका हमें लालन पालन तो करना ही पड़ेगा। उससे तो कोई बचाव नहीं है। और उसको करते करते अब आपको याद करना है। तुम्हारी बुद्धि में है योग से हम अपने को पवित्र बना रहे हैं, योग से आत्मा की खाद निकलती है, हमको पूरा योगी बनना है। इसमें ही बड़ी पहलवानी चाहिए, योग लगाना कि बार बार जैसे बाबा के पास जैसे आत्मा जाके बैठ जाए, बार बार उसी अनुभव में रहे कि शिव बाबा मेरे साथ है, शिव बाबा मेरे साथ है। तो इसमें पहलवानी चाहिए, क्योंकि माया भी फिर आती है।
आशिक माशूक अपना धंधा दोरी भी करते हैं और माशूक को भी याद करते रहते हैं। अब बाबा बता रहे कैसे, जैसे दुनिया में आशिक माशूक होते हैं तो वो काम सारा करते रहते हैं मगर याद उसको करते रहते हैं। वह आशिक माशूक विकार के लिए नहीं होते हैं, वह शरीर पर आशिक होते हैं, जैसे लैला मजनू वगैरह की कहानी बताते हैं। तब उनका गायन है, तब जो है क्या कहते हैं उनके बारे में लोग बोलते हैं कि भाई ये तो ऐसे जैसे लैला मजनू। वास्तव में वो विकार के लिए नहीं थे, वो शरीर के ऊपर आकर्षित थे। ये है रूहानी आशिक माशूक। तुमने आधा कल्प मुझे पूरा याद किया है। आधा कल्प जो है हमने पूरी तरीके से बाबा के लिए काशी कलवट और क्या क्या नहीं करा, उसके बाद जाके हमें बाबा प्राप्त हुआ। अब तुमको आकर मिला। मनुष्य समझते हैं भगवान से मुक्ति मिलेगी। बाप कहते हैं तुम्हारे लिए मुक्ति से जीवन मुक्ति भी अटैच है। तो हमारे साथ तो ये दोनों चीजें अटैच है, क्योंकि हम आत्माओं का, जैसे हमने एक वीडियो पीछे बनाया था शांति की शक्ति के ऊपर, कि हम आत्माओं का जो पार्ट है वो शिव बाबा के साथ जुड़ा हुआ है या ब्रह्मा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हमारा सबसे बड़ा पार्ट है। तो जीवन मुक्ति भी अटैच्ड है। मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में जरूर आएंगे। माया के बंधन से छूट जाते हैं, फिर आते हैं सतो प्रधान। जब आत्मा पूरी तरह संपन्न हो गई, जब उसके अंदर जो चीज उसको चाहिए वो मिल गई, फिर वो आएगी सतो प्रधान में। पहले सुख के पीछे दुख का कायदा है, तो पहले फिर हम सुख देखेंगे, भरपूर सुख। उसके बाद जब द्वापर कलयुग आएगा, जब हमारे अंदर विकार आएंगे, फिर जो है अलग अलग जो है प्रांत के लोग फिर वो अटैक करते हैं, चाहे वो मुगल्स, चाहे वो ब्रिटिशर्स या और कोई भी जो अटैक करते हैं। सबको सतो रजो तमो में आना ही है। अभी तमो प्रधान जड़ जड़ी भूत अवस्था है। तो अभी तो जैसे बिल्कुल कोई, जैसे कोई पेड़ बिल्कुल सड़ गया हो, तो वो है। तो जड़ जड़ी भूत अवस्था है झाड़ की। अब उनसे ही कलम लगानी है। तो उससे ही कोई जो भगवान आकर रचते हैं, रचने का मतलब ये होता है कोई चीज ऑलरेडी है उसको जैसे उसका डिजाइन नया क्रिएट कर दिया, वो हो गया रचना। कोई ऐसा नहीं कि कोई जीरो से, आउट ऑफ नथिंग भगवान क्रिएट नहीं करता। तो बाबा कह रहे हैं कि अब उनसे ही कलम लगानी है। तो ये जो पुराना झाड़ है जो बिल्कुल एकदम जा चुका है, उसी की एक कलम तोड़कर एक जो है नई वो लगा देते हैं। दैवी झाड़ का कलम लग रहा है। वो लोग सैपलिंग बनाते हैं झाड़ों आदि की, आपको पता है वो आपस में ब्लेंडिंग भी करते हैं, दो अलग अलग पेड़ों की लाते हैं और वो करते हैं, एक उसके पेड़ करते हैं, उनकी सेरेमनी करते हैं। तुम्हारी क्या सेरेमनी होगी? उनकी है जंगल की सेरेमनी। कई लोग ऐसे करते हैं एग्जीबिशन के, अलग अलग पेड़ पौधे दिखाते हैं। तुम्हारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। तो हमारी जो बाबा ने जो एक कलम लगाया है, हमारी है बहिष्ठ की सेरेमनी। तुम कांटों को फूल बनाते हो, ये सारी संगम की बात है। तो ये जैसे बाबा कलम लगाते हैं, उसके अंदर हम भी उसके अंदर अपना जो हम मदद हो सकती है वो करते हैं। अब पूरा पूरा पुरुषार्थ करना है, निरंतर याद की ही कोशिश करनी है, तुमको फायदा बहुत होगा। तो देखिए भगवान अगर बहुत शब्द लगा रहा है तो फिर उसके अंदर जरूर बहुत 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 फायदा है। तो बाबा ने कहा याद में रहो, बाकी सारी प्राप्तियां उसी में। बाकी कहीं और जाने करने की, भगवान से भी फरियाद करने की जरूरत नहीं है। अच्छा वर्षा मिलेगा, बाप के साथ योग अथवा पूरा लव चाहिए, उनसे ही विकर्म विनाश होते हैं। कोई विकर्म आने वाला होगा, शरीर पर आने वाला होगा, परिस्थिति के रूप में आने वाला होगा, याद में होंगे टल जाएगा, क्योंकि वो पहले ही विनाश हो जाएगा। तुम्हारे में जो खाद पड़ी है वह योग से ही निकलती है। सारा मदार है याद करने पर, नहीं तो माया विकर्म करा देती है। बाप कहते हैं जो कुछ विकर्म किया है वह बाप के आगे रख, माफी मांगनी है। बाप सम्मुख आए हैं तो तौबा कर लो, माना माफी ले लो। वो तो शायद क्रिश्चियन धर्म में भी आता है कि रिपेंट, इसको वो बोलते हैं कि भाई अपने कर्मों के लिए तौबा कर लो। तो बाबा कहता है बाबा आया हुआ है, धर्मराज है, अगर कोई ऐसी कोई चीज है बाबा को याद करे, पत्र लिखे और जैसे वो फिर पत्र को जला दें, बाबा के प्रति समर्पित हो गया और फिर उसके बाद दोबारा उसको रिपीट ना करें। तुम्हारे में भी नंबर वार हैं जो बाप को पूरा लव करते हैं। नंबर वार है माना सारे ऐसा नहीं है कि सारे ही बाबा के अच्छे एकदम से बाबा को पूरी तरह करते हैं। लव करने वाले ही बाप की राय पर चलते होंगे। तो अब बोला कि जो लव करते होंगे वो बाबा की राय पर पूरे चलेंगे। बाकी तो सब अच्छा अच्छा बोल देंगे, हाँ जी हाँ बहुत अच्छा है, ज्ञान तो बहुत अच्छा है जी, बड़ी मन को शांति मिलती है, मगर जो उससे जीवन पर चले, वो धारणा लाए, वो नहीं करेंगे। तुम सब सीताओं का राम, एक ही बाप है।
हम सब सीताएं हैं शोक वाटिका में बैठी हुई, और ये हमारा सबका शिव बाबा राम है जो हमें इस सारे इस शोक वाटिका से निकाल रहा है। तुम तो समझ गए हो, अब औरों को समझाना है। अब ये कितनी गहरी गहरी बातें हैं कि हम सब सीताओं का नाम एक है, और लव वाले भी नंबर वार होते हैं। तो अब तुम समझ गए हो, अब औरों को समझाओ। बाकी भक्ति तो एक प्रकार की दुकानदारी है, आपको पता है कि मंदिर में या कहीं पे भी जाओ तो उसमें जितना कोई प्रसाद चढ़ाता है उसके हिसाब से उसको दर्शन वगैरह होते हैं। ये करते करते ही मर जाएंगे, लड़ाइयां लगेंगी, विनाश होगा, फिर तो कुछ भी कर नहीं सकेंगे। जब विनाश होगा तो उस वक्त तो फिर जो मर्जी कहता रहे कि भाई हे भगवान अब हम आगे से ऐसा नहीं करेंगे वैसा नहीं करेंगे। कोई डर से कोई चीज चेंज नहीं होती है। डर से ही चेंज होती होती तो बाबा पहले दिन ही अपना वो वाला रूप दिखाते और हम सारे डर के चेंज हो जाते। डर से कोई चीज नहीं चेंज होती, फिर तो सजाएं मिलेंगी। अभी उससे अपनी स्व इच्छा से पुरुषार्थ से बदल सकते हैं, अंत में तो कुछ नहीं होगा। भक्ति मार्ग भी ऐसे ही खत्म हो जाएगा। अभी तुम बच्चे बाप से वर्षा ले रहे हो, बाप कहते हैं बच्चे भूलो नहीं, सबसे जास्ती लवली, तुम सबसे जास्ती लवली हो, सबसे ज्यादा प्यारे हो, तुमको ही सबसे ऊंच पद मिलता है, नहीं पढ़ेंगे तो पद भी नहीं पढ़ेंगे। बाबा ने कहा सीधी बात है, हो तुम लवली, तुम बहुत ही लकी हो कि तुम्हें ये चांस मिला है, मगर उसको अगर यूज नहीं किया फिर क्या फायदा, फिर कुछ नहीं होगा। चलिए, वरदान दिया, बहुत अच्छा वरदान है, बहुत गहरा। हर आत्मा के प्रति प्यार की दृष्टि, प्यार की भावना रखने वाले बाप समान भव। कैसी भी आत्मा हो, जैसे वो अंगुली माल डाकू का भी बताते हैं कि वो उसके सामने कौन महात्मा बुद्ध या कौन आए, तो उनकी दृष्टि उसके प्रति भी अच्छी थी। तो जैसे द्वापर से आप लोगों ने बाप को अनेक गालियां दी, अब बाबा वाले एग्जाम्पल देते हैं, फिर भी बाप ने प्यार किया, तो फॉलो फादर कर बाप समान बनो। कि हमने शिव बाबा को क्या बोला कि आप सर्वव्यापी हो, ठिक्कर बित्तर में हो, कुत्ते बिल्ली में हो, सब में। इतने बड़े भगवान को गालियां दी, अगर बाबा ने आकर प्यार किया, ये नहीं बोला कि किसने कितनी गालियां दी बताओ पड़े होकर। ये नहीं बोला। कैसी भी आत्माएं हो, लेकिन आप अपनी दृष्टि अपनी भावना प्यार की हो, इसको कहा जाता है सर्व के प्यारे। तो हमारी दृष्टि जो है वो हमेशा एक टिक सबके प्रति अच्छी हो, शुभ भावना की हो। कोई इंसल्ट करे, ये बड़ी बात है कि कोई हमारी इंसल्ट करे, जैसे भी अपने घर बुलाए या फोन पे करे या जो भी करे, या घृणा करे, सबके प्रति प्यार हो। तो उसके भी हमारे मन में ये ना आए कि अब हमारी बारी आने दो हम बताते हैं। ये ना हो। चाहे संबंधी क्या भी कहें क्या भी करे, लेकिन आपकी भावना शुद्ध हो, आपकी भावना जो है चलो कोई बात, कोई बात नहीं, सर्व के प्रति कल्याण की हो, इसको कहते हैं बाप संबंध। ये है। जैसे ब्रह्मा बाबा को, शिव बाबा को किसी के प्रति भी मन में मन मुटाव नहीं था कि इसने बच्चे ने उस वक्त देखो बोला था, मदद नहीं करी, इसकी वजह से इतनी परेशानी हुई। तो ऐसा नहीं। स्लोगन है, विशेष आत्मा वह है जो विशेषताओं को ही देखे और उनका ही वर्णन करे। किसी की भी हमारे घर परिवार में विशेषताएं ही देखें, उनका ही वर्णन करें। चलिए, समय हुआ है, थोड़ा बाबा को याद करें। चलेंगे बाबा। मैं आता हूँ। ज्योतिर्बिंदु, चमकती मणि, लवली आत्मा। शांति की किरणें चारों ओर फैला रही हैं।
इस शरीर को, अपने मन को शांत कर ले। शिव बाबा ज्योतिर्बिंदु, मेरे पिता, निराकार परमात्मा, सच्चे सतगुरु हैं। उनकी अनेकानेक किरणें, अपार स्नेह और दुआएं मुझ आत्मा पर बरस रही हैं। अनुभव करेंगे इन दिव्य किरणों स्वयं के ऊपर। मैं आत्मा प्यारे बाबा की छत्र छाया के नीचे, बाबा की शक्तियों को स्वयं में समा दीजिए। मैं आत्मा शांति की मणि, शांति की किरणें समूचे विश्व में फैला रही।
अ,